उसको मैं बता दूं कि मोदी जी जाते हैं फॉरेन देश, दूसरे देश में जाते हैं, दूसरे देश से आने के बाद देखते हैं कि फलाना जगह कानून बन गया। तो मैं मोदी जी को ये कहना चाहता हूं कि आप फॉरेन देश गए, दूसरे देश जाकर आपने कानून देखा कि 7 लाख रुपया 10 साल जेल है ड्राइवरों को। क्या आपने ये नहीं देखा कि वहाँ पे एम्बुलेंस के लिए दूसरी रास्ता है, ट्रक के लिए दूसरी रास्ता है, उसके बाद साइकिल के लिए दूसरी रास्ता है, पैदल यात्रियों के लिए दूसरी रास्ता है। ठीक है, आप 7 लाख रुपया जुर्माना 10 साल की सजा दे, हमें स्वीकार है, लेकिन हमारा भी कंडीशन है। कंडीशन हमारा ये है कि अगर हम एक्सीडेंट कर रुक कर पीड़िता को उठाएं, अगर पीड़िता हमें मारे तो आप हमें 10 करोड़ रुपया दे सकते हैं, 10 करोड़ का आप हमें बीमा दे सकते हैं। अगर देते हैं तो लागू करें। ठीक है, अगर आप 1 रुपया का जिम्मेवार नहीं, आप 1 रुपया ना ले, आप 1 रुपया आप जनता को ना दे, ड्राइवरों को ना दे, लेकिन आप जिस देश से देख कर आए हैं कि उस देश में 10 साल की सजा 7 लाख रुपया है, उस देश में आपने ये भी देखा होगा कि सड़क अलग अलग है, कि ना टेम्पू एक जगह, मोटरसाइकिल एक जगह, साइकिल एक जगह, बस एक जगह, ऐसा कहीं नहीं है। आप आइए फारबिसगंज से पूर्णिया तक देखिए, एक भी ट्रैफिक व्यवस्था नहीं है। आप ये जीरो। हाँ, ये तो देखा जा रहा है कि अररिया में भी जो है ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं थी। हालांकि अभी ट्रैफिक यहाँ पर है, लेकिन उस तरीके से काम नहीं हो पा रहा अररिया में। कौन से ट्रैफिक? आप देखिए जनता रोड पर है, कौन से ये 5-10 पुलिस आए हैं अभी सिर्फ राहुल गांधी के ही कारण, बाकी कोई पुलिस ट्रैफिक नहीं है। आप अररिया से आइए, पूरे फारबिसगंज, पूरा अररिया, पूरा पूर्णिया ढूंढ लीजिए, कहीं पर भी आपको ट्रैफिक व्यवस्था नहीं है। जब ट्रैफिक व्यवस्था है ही नहीं तो आप कानून किस मुद्दे पर ला रहे हैं? चलिए, इन्होंने अपनी बात रखी, और भी हम कुछ लोगों से बात करेंगे। आइए, हिमाचल में कितना बदलाव होगा? यहाँ के युवाओं जो है, ये बताएं कि कोई सरकार कह रही है कि आप पकौड़ा बेचें, उसके बाद आप आगे बढ़ें, और जो सरकार बोल रही है हम आपको रोजगार देंगे, हम आपको शिक्षा देंगे, आप किसे लाना चाहेंगे? पकौड़ा देने वाले को या शिक्षा देने वाले को? आप बताएं, पकौड़ा देने वाले को या शिक्षा देने वाले को? तो शिक्षा देने वाले को ही लाया जाएगा। शिक्षा देने वाले को। क्या राहुल गांधी जी ने कभी कहा कि आप पकौड़ा बेचें, अब पकौड़ा बेच के आप आगे बढ़े? कभी कहा? उन्होंने हमेशा ही कहा है कि हम शिक्षा देंगे और शिक्षा ही लाएंगे, शिक्षा से ही विकास है। देश तो कुछ और कह रही है। देश में सरकार जो है किसी और की होते जा रही है। अभी राम मंदिर बना है तो जिसे साफ देश के लोग बोल रहे हैं, कई जनता बोल रहे हैं कि जो हमें महंगाई पसंद है, लेकिन हमको चाहिए मोदी ही। देखिए, 2024 के इलेक्शन के बाद पहला मुद्दा 19 में आया आपको अयोध्या मंदिर, वो बन चुका है। उसके बाद बहुत सारे मुद्दे थे बीजेपी के पास जो अब खत्म हो चुका है। अब देखना है कि 2024 में उनके पास मुद्दा क्या है। बात रही एक हिंदू राष्ट्र की, जिसे हिंदू राष्ट्र पसंद है वो अपना हाथ उठाएंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे। और भारत में हिंदू राष्ट्र पसंद करने वाले लोगों को कोई पसंद नहीं करता। हमें हमारा धर्मनिरपेक्ष वाला देश ही चाहिए, और उसी के साथ हम हैं जो हमारे धर्मनिरपेक्ष वाले देश को पसंद करेंगे। हमें हिंदू राष्ट्र से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे देश में ऐसे भी भाई हैं जो हमारे ईद में आते हैं और हम भी उनके त्यौहार में जाते हैं। तो उन्हें हमने उनसे पूछा, जो हमारे साथ रहते हैं, जो हमारे साथ खाते हैं, जो पढ़ते हैं, उनसे हमने पूछा क्या आपको हिंदू राष्ट्र पसंद है? बोला हमें हिंदू राष्ट्र पसंद नहीं है। क्या करेंगे उस राष्ट्र को लेकर जिस देश में सभी प्रकार के जाति रहते हैं और एक दूसरे को तोड़ दिया जाए? क्या हिंदू राष्ट्र बनाकर? अच्छा, मोदी जी कुछ वादा किए थे, वो पूरा हुआ क्या? एकदम हुआ। 15 लाख रुपया मेरे अकाउंट में अभी मैं आपको चेक करा देता हूँ। अच्छा। और उसके बाद नौकरी में मैं एक BA का स्टूडेंट हूँ, और मैं ट्रक चालक भी हूँ, मैं 10 चक्का चलाता हूँ, ट्रक चालक भी हूँ। ट्रक चालकों में एक नियम लाया गया है इधर बीच में, जिसमें बवाल भी हुआ था पूरे देश में। वो कौन सा नियम था? क्या आप लोगों के लिए वो सही नियम जो कानून बनाया गया था वो सही था, या फिर